मोदी तीसरा अवतार है, कलयुगी अवतार। वोट वोट देंगे, राम मंदिर हमारे बन को बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस तो पत्ते साफ है, कांग्रेस वाला तो झाड़ू वाली लगा दो 6 महीने से कांग्रेस हम जिंदगी भर ना दिया। क्यों नहीं? देव खटाना, आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बार है और लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो जाना है और मैं इस समय पहुंचा हूं अलवर लोकसभा क्षेत्र में। अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव न्याणा में इस समय मैं मौजूद हूं और शाम का समय मेरे साथ कई सारे युवा यहां पर मौजूद हैं, कई सारे लोग मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय किसका माहौल लोकसभा में है और देश में किसका माहौल है। क्योंकि अलवर से अगर हम लोकसभा प्रत्याशी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं, और वहीं उनके अपोजिशन में ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं और छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और अब मेन स्ट्रीम राजनीति में आ गए हैं। तीसरा एक व्यक्ति है फजल हुसैन, वो भी चुनाव लड़ रहा है। किस तरह से चुनाव होगा, किसके पक्ष में चुनाव होगा, ये अभी मतदाताओं के मन की बात है। लेकिन पिछले 2 बार से हम देखें तो यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतती आई है। 2013 के लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ सांसद बने थे, वहीं दूसरे क्रम में बाबा बालकनाथ सांसद रहे हैं और इससे पहले यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव जीतते हैं। जब से मोदी केंद्र में आए हैं तब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अलवर लोकसभा सीट को जीतती रही है। इस बार केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है और किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहेगा, लोग क्या चाहते हैं, सांसद से क्या उम्मीद है और अब की बार किसकी सरकार बनेगी, क्या मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये ऐसे सवाल हैं जो हम मतदाताओं से करेंगे और मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश हमारी रहेगी। किस तरह से लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ मतदाता हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। प्रमोद जी, किस तरह का चुनाव होने वाला है और अभी किसकी यहाँ पर मतलब माहौल किसका ज्यादा है? यहाँ पर बीजेपी का माहौल है और बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि मोदी जी ने देश राष्ट्र के प्रति समर्पण कर रखा है। इसलिए हम सभी मतदाता यही चाहते हैं कि मोदी जी ही दोबारा आए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसके साथ मोदी जी चल रहे हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि देश हित में, धर्म हित में मोदी जी ही काम कर रहे हैं और हम मोदी जी का साथ तन मन धन से दे करके मोदी जी को विजयी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ललित यादव चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वन मंत्री हैं, बीजेपी में बड़ा नाम है उनका, लेकिन एक बात है कि वो बाहरी है, बाहरी का और क्षेत्रीय का नारा यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है। इस चीज का क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई बाहरी नहीं है, जो भारत देश में रह रहा है भारत देश का ही है, बाहरी कोई नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, देश का विकास करेगा, सर्व समाज को लेकर चलेगा, सबका साथ, सबका विकास करेगा और सबको प्रयास में संग लेकर चलेगा, हम उसके साथ हैं। हम कांग्रेस को ना वोट देते थे, ना देंगे और ना देंगे, आज तक दिया है। क्या उम्मीद है सांसद से, क्या उम्मीद रहने वाली है लोकसभा में? क्या विकास, क्या काम सांसद को करवाने चाहिए और क्या काम पिछले सांसदों ने करवाए? पिछले सांसदों ने भी खूब काम कराए हैं। ये जो भूपेंद्र यादव जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम भूपेंद्र यादव जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। मेरे साथ और भी मतदाता हैं। क्या नाम है बाबा? क्या नाम है साहब? अरे भाई, ये सारा जी, तो कांग्रेस है, तो आप बताइए अपना विचार। चलिए आप बताइए। जितना भी बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? अपनी कांग्रेस हम जिंदगी भर ना दिया। क्यों नहीं देते? हमारी वोट बनी जब सुना दिया, कुछ नहीं किया देश के। अच्छा, वोट का खा गई 60 साल 70 साल। अच्छा, तो कांग्रेस वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी देश को लूट के खा रही है। तीसरी बार मोदी क्यों बन रहा प्रधानमंत्री? अच्छा, तीसरी बार मोदी क्यों बन रहा प्रधानमंत्री? लूट के खाता तो कुछ गुण होंगे जब तो बन रहे हैं, कुछ गुण होंगे जब तो बन रहे हैं ना। कांग्रेस क्यों नहीं बन जाती? अच्छा, चुनावी मैदान में कौन है बीजेपी की तरफ? बीजेपी। मोदी चुनाव लड़ रहा है मोदी अलवर से, यहाँ से भूपेंद्र यादव जी। आपके बीच में आते हैं क्या? अरे वो जमालपुर के हैं भाई, बिलासपुर के पास जमालपुर, वहाँ के रहने वाले हैं।
अच्छा, जमालपुर के रहने वाले हैं। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? जुनेद खान। जुनेद खान जी, किसका माहौल है यहाँ अलवर लोकसभा में और देश में? क्या मानते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस की? अभी तक अच्छा, तो बीजेपी अब तक क्या सही काम नहीं करवा पाई है क्या? नहीं करवा पाई। क्या चाहते हैं बीजेपी से, क्या करना चाहिए या फिर कैसा नेता? अब की बार बीजेपी आई तो देश खत्म है बिल्कुल। अच्छा, देश खत्म है? क्यों बिल्कुल खत्म है। देश खत्म क्यों है भाई? देश भूखा मर रहा है और क्या है, बताओ यहाँ से बाहर क्या होगा? लेकिन ये तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा चला रखा है देश। जिससे वो भाई बीजेपी की तरफ से वो तो बोलेंगे ये बात तो कांग्रेस के साथ लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? जुड़ रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे? हाँ। कांग्रेस जीत नहीं रही है, वही थोड़ी है सरकार नहीं बनी। विधानसभा चुनाव भी यहाँ से कांग्रेस हार गई। अब की बार को कांग्रेस की बनेगी सरकार। कांग्रेस की बनेगी सरकार? बिल्कुल। कहाँ पे? यहीं पे पूरे सांसद में कांग्रेस का ही कुछ भी है। देश में सरकार कांग्रेस की। क्या नाम है? गुलाब सिंह से। गुलाब चंद जी, किसका माहौल है क्षेत्र में? हम तो बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से? भाई बीजेपी क्यों नहीं, कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देते लोग? क्या बताए, क्या कमी है? दुनिया को तो पता ना, हम तो अपनी कह सके, हम तो बीजेपी है, कट्टर बीजेपी। मोदी एक ऐसा चीज है जो भविष्य में आने वाले टाइम में सबसे मेन आदमी घोषित होगा। अच्छा, हाँ, हमारे मोदी तीसरा अवतार है, कलयुगी अवतार। वोट वाइफ देंगे, राम मंदिर हमारा बन गो, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस तो पत्ते साफ है, कांग्रेस वाला तो झाड़ू वाली लगा दो। 6 महीने में किट बटवा दी कांग्रेस ने, 6 महीने से वोट मर रहे हैं, वो जानने से नहीं बैठे कि तो अब तक 6 महीना और बंद कर दी, नाच बंद हो गया, कहने तो मोदी को नाच मिल रहा है। लेकिन सरकार तो बीजेपी की बन गई ना। तो अपने रामगढ़ विधानसभा में जैसे कांग्रेस की है, अब बंद कर दिया। कांग्रेस की चुनाव होते बंद कर दिया उन्होंने, नाच और किट जानने से नहीं पता था उनको, जनता भूखी मर रही। 6 महीने से पता लगा उनको, जनता भूखी मर रही, कीटें चलवा दी, मसाले बटवा दी, नमक बटवा दिया, जानने से क्यों नहीं किया है सब कुछ? अच्छा, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी देश को, जैसे कि अभी एक भाई ने बताया कि ये देश को खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस खा गए 2 नंबर का काम। कांग्रेस के पार्टी काम हो रहे हैं राज्य में, राजस्थान अब भी हो रहा है, रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 2 नंबर का सारा काम हो रहा है। किस तरह के 2 नंबर के काम? जैसे समाजी ये तमाम काम हो रहे हैं, ये कांग्रेस के राज हो रहे हैं हमारे रामगढ़ विधानसभा में। तो तुम्हारे हिसाब से हमारे गांव में देखने जाके पानी की सुविधा नहीं है कांग्रेस के राज में, अब क्या करेगी कांग्रेस? तो कांग्रेस ऐसा क्या करे कि वो लोगों के मन को भा जाए? कांग्रेस में ऐसा हो ही नहीं सकता, जन्म जिंदगी नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, कांग्रेस का 7 जन्म ले जब नहीं हो सकता कांग्रेस से। आकाश शर्मा। साहब, किसका माहौल है क्षेत्र में यहाँ पर? क्षेत्र में माहौल सबसे ज्यादा मोदी का है। मोदी का है? तो तीसरी बार मोदी बना रहे हैं? बिल्कुल मोदी बनाएंगे। तो क्यों भाई, कांग्रेस में क्या कमी रह जाती है? कांग्रेस ने तो देश को खड्डे में डाल दिया। किस तरह से, क्यों? बिल्कुल डाल दिया खड्डे में, कोई भी तरफ से देखो आप, मतलब वो पार्टी ही अलग अपना वो करती है। अच्छा, हमारे यहाँ तो बीजेपी ही कामयाब है, बीजेपी को ही वोट जाएगी। कौन चुनाव लड़ रहा है राजस्थान यहाँ अलवर से? भूपेंद्र यादव। जानते हैं क्या आप उसे? अरे बहुत अच्छी तरह अच्छा, काम करवा पाएगा लोगों के? काम करवाएगा। क्या उम्मीद है, क्या सोच के वोट देने जाएंगे? हाँ जी, हमारी उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा, पानी की सबसे ज्यादा उम्मीद तो पानी की है। अच्छा, तो अब हमारे यहाँ पानी 2 वर्ष से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, अब तक पानी की उम्मीद क्यों नहीं? पानी बनवाया, टंकियां बनवाई है उन्होंने, सारे कार्य करवाए। पानी में टंकियों में पानी नहीं है पर? अब पानी है, लोग बाग पी कहाँ से रहे हैं, यहीं से तो पी रहे। अच्छा, चलिए बताइए, क्या नाम है आपका? देवेंद्र गुलाटी। गुलाटी साहब, किसका माहौल है यहाँ? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का ही माहौल है क्या हर जगह? बिल्कुल सर। अच्छा, कांग्रेस का क्यों माहौल नहीं है? कांग्रेस क्या? कांग्रेस ने करा क्या? 70 साल से करा क्या कांग्रेस ने, आप ये बताइए मुझे। क्यों देश आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस की सरकार? 70 साल से कांग्रेस ने करा क्या, आप ये मुझे बताइए। तो बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसा? बीजेपी आप देख रहे पिछले 10 साल से क्या नहीं करा उन्होंने, देश के लिए क्या नहीं करा उन्होंने। आज देश को कौन से हिस्से में पहुंचा आप बताइए। अच्छा, तो बीजेपी यहाँ से मतलब बिल्कुल पार है, तीसरी 400 पार है अब की बार, 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा, 101% हो जाएगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने? क्या नहीं किया युवाओं के लिए, आप बताइए। लोग कांग्रेसी तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है? रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, ये कह रहे हैं।
कौन कह रहा है बताइए आप मुझे। अभी कह रहे थे अभी एक लड़का बताइए कौन कह रहा था। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सबका साथ सबका विकास सिर्फ बीजेपी ने करा है, कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया आज तक। क्या नाम है? क्या नाम है? किसका माहौल है यहाँ पर? सरपंच है हमारा, ये सब सरपंच है। आप बताओ। कांग्रेस को क्या नाम है आपका? वहीद खान। अच्छा वहीद खान जी, ये सभी लोग बीजेपी की कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद किया है। सर इनसे पूछा जाए जिस स्कूल में इसमें शिक्षा ली है वो किसने बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है? अच्छा ये सब पढ़े लिखे सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हैं और सरकारी स्कूल पूछी जाए कि कौन सी सरकार ने बनाई है सरकारी स्कूल है। अच्छा बताओ भाई, कौन सी सरकार ने बनाई है? ये तो कह रहे हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़े हो कांग्रेस की देन थी। स्कूल तो कांग्रेस ने बना दी लेकिन मास्टर तो कांग्रेस लेके ना है, शिक्षा तो ही ना है, शिक्षा तो बीजेपी लेकर आई है। अच्छा खाली बिल्डिंग बनाना क्या होता है? अच्छा बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने से क्या होता है? अच्छा अब स्टाफ नहीं बच्चों को शिक्षा देने के लिए उस बिल्डिंग को क्या करें? अब भारतीय जनता पार्टी पूरे स्कूल में स्टाफ लाई है। हमारी गांव की स्कूल भाजपा के अंडर में 12वीं तक हुई है और 8 सब्जेक्ट और अब की बार मैथ साइंस भी आ जाएगी। अच्छा ये लोगों का ये भी आरोप है, कांग्रेस दूसरी विपक्ष की पार्टियां ये कह रही है कि दूसरे विपक्ष को दबाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो ये तो किसी को दबाना तो लोकतंत्र में सही नहीं है ना। नहीं कोई किसी की दाव नहीं मानता सर आज तक। आजकल में अब जैसे केजरीवाल को बंद कर दिया, देखो भीतर जेल में डाल दिया। जो घोटाला करेगा वो तो बंद होगा ही। अच्छा कोई भी हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, कांग्रेस के और बाहर के लोग घोटाला कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत होगा चाहे कोई भी हो। तो आप घोटालेबाजों के साथ क्यों है भाई? ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस घोटाला कर रही है। क्या घोटाला करते हैं? मनुष्य से ये पूछो घोटाला क्या क्या था? अच्छा ये पूछा जाए इससे। आप बता आप नहीं इसी से पूछा जाए ना घोटाला क्या क्या है? क्या था ये बताइए आप। सोना कहाँ है? ये बताइए 10 साल अपने यहाँ से बताइए क्या क्या 10 साल आज का सांसद 10 साल क्या क्या सांसद ये पानी के टंकी बीजेपी में भी है कांग्रेस में भी है, सही कोई सी नहीं है यानी हर पार्टी में। अगर हम कांग्रेस के साथ है अच्छा कांग्रेस की सरकार होने के बदले में यहाँ पे सांसद की विधायक दर्शन नहीं दिए यहाँ सर दर्शन तो सर से पूछ लीजिए कि कितनी बार सांसद जी है। अच्छा तो 5 साल सफिया खान रही, आप बताइए क्या किया उन्होंने? 5 साल अंदर क्या किया है? आप बताइए पंचायत के लिए क्या किया उसने? आप बताइए 10 साल आपका सांसद है बीजेपी न होने की वजह से भी यहाँ पे पानी की टंकी पानी की पूरी सुविधा करके दी है। पिछला पीरियड में 2014 से 2019 तक बीजेपी की सरकार थी। और कुछ नहीं, तो आपको बीजेपी से हो रही है? नहीं बीजेपी से हमारे उल्टा कोई कनेक्शन नहीं है, वो सीधी सलाह देंगे, उल्टा उल्टा ज्ञान नहीं बताएंगे। सबका साथ सबका विकास बीजेपी ने हमेशा सबका साथ किया है, हर कौम का 36 बिरादरी का साथ किया बीजेपी ने। बीजेपी आपका भी साथ दे रही है भाई, आपको भी तो आपका भी तो काम कर रही है। यही नहीं पता होगा आपने भी तो मालूम किसकी सरकार में चालू होती है बताइए? कौन सी सरकार ने? कौन सी सरकार में चालू हुई थी? क्यों कौन सी सरकार में? बीजेपी में चालू हुई थी, केंद्र सरकार मोदी की मेहरबानी है। सरकार में आप भी जान रहे हो अच्छी तरह। शौचालय अगर शौचालय कौन पहुँचाए भाई साहब? उन्होंने दिए थे शौचालय, अगर शौचालय ऐसे मिलते मोदी की मेहरबानी आज 2,000 पे दे रहे किसके दे रहे थे? 2,000 पे दे रहे किसके दे रहे? बीजेपी की तरफ से 1000 पे पेंशन कर दिए। पहले तो 500 रुपए पेंशन आ जाती थी, आज 1000 पे कर दिए, 2000 पे जमीन के मिल रहे। कौन दे रहा है? बीजेपी। तो कांग्रेस हमको मिला कि आज हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। बीजेपी ने वादे किए थे वो पूरे हो गए? बिल्कुल पूरे हुए हैं, बिल्कुल पूरे हुए हैं। मोदी को
मोदी को मोदी को मोदी को क्या कराना है ना जाने कोई हम मोदी जाने अच्छा मोदी जाने चांद पे पिला प्लेनियम के हम कल आए ना था। चलिए ये कुछ है जो मतदाता थे जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की और उनके मन को टटोलने की कोशिश की किस तरह का माहौल यहाँ पर है। जाहिर सी बात है अभी लोग बीजेपी के पक्ष में यहाँ कम से कम ज्यादा नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ कांग्रेस के पक्ष में भी हैं और अपने अपने दावे और अपनी अपनी बातें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पिछली 2 बार से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनता रहा है। अब की बार वन पर्यावरण मंत्री जो बड़े चेहरे हैं, हॉट सीट भूपेंद्र यादव के आने से अलवर की लोकसभा की बन गई है और इसलिए बन गई है कि जो भूपेंद्र यादव है मोदी की लीडरशिप में 5 में टॉप 5 नेताओं में उनकी गिनती मानी जाती है। बीजेपी के संगठन के आदमी संघ से निकले हुए हैं और वही ललित यादव देखिए अभी विधायक है मुंडागर से और उनके ऊपर दाव कांग्रेस ने खेला है जातिगत समीकरणों के आधार पर भी और कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर भी। ऐसा कांग्रेस को लगता है कि वो ज्यादा फाइट शायद दे पाए भूपेंद्र यादव को, लेकिन अभी 19 तारीख को जब पहले चरण में मतदान हो जाएगा उसके बाद तय होगा कि किसके पक्ष में मतदान ज्यादा हो रहा है और किसकी लोकसभा में सरकार बन रही है। जाहिर सी बात है बीजेपी के पक्ष में अभी कम से कम माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है और चुनाव परिणाम आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बन रही है। हालांकि लोगों का मन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाएं। फिर लिए चलेंगे किसी और गांव में एक माहौल क्या है मैं तब तक आप बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।